guys, this is Om. Hope you all are doing well. So, आज हम देखने वाले हैं VPN. VPN क्या होते हैं, VPN के टाइप्स क्या क्या होते हैं, VPN टनल्स क्या होती हैं एंड VPN के बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे. So, first first thing is what is VPN? So, guys, VPN is like हमने पहले वीडियो में देखा था कि हम प्राइवेट नेटवर्क बना रहे थे कंपनीज टू कंपनीज कनेक्ट होने के लिए. लाइक इफ दिस इज लैन, ओके, दिस इज लैन एंड दिस इज अनदर लैन इन दिस इज अनदर लैन इन अनदर लोकेशन. ओके, देन ब्रांच से ये जो ब्रांच है, ब्रांच 1 एंड ब्रांच 2 जो है, हम इसको कैसे एक्सेस कर रहे थे? हम इससे लीज लाइन कनेक्शन ले रहे थे किसी भी आईएसपी से जो कि प्राइवेट नेटवर्क था. बट प्रॉब्लम ये है कि जो लीज लाइन कनेक्शन होता है वो काफी एक्सपेंसिव होता है और वो सब ले नहीं सकते हैं. तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम वीपीएन के थ्रू, वीपीएन के थ्रू हम प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पब्लिक नेटवर्क. ओके, सो देखते हैं. सो फर्स्ट थिंग इज दैट वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. ओके, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने नोट्स दूंगा जो कि मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, उसमें आपको सारे डेफिनेशंस, फुल फॉर्म्स सभी मिल जाएगा. सो गो थ्रू इट. तो वीपीएन का फुल फॉर्म होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क. ओके, सो वीपीएन में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बाय विच लाइक वी कैन एक्सेस आवर प्राइवेट नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ पब्लिक नेटवर्क. ओके, एंड ऑल्सो विद द हेल्प ऑफ वीपीएन टनल. तो लाइक ये एक लैन है, ये एक स्विच है जहाँ पे यहाँ पे एक लैन बना हुआ है जिससे यहाँ पे कंप्यूटर्स कनेक्टेड हैं एक लोकेशन पे, जो कि लाइक दिस लोकेशन इज पुणे. ओके, एक कंपनी है जो जिसका नाम है abc.com. वो कंपनी लोकेटेड है पुणे में. ओके, एंड उसी कंपनी की एक और ब्रांच है यहाँ पे, यहाँ पे उसके कनेक्शन जुड़े हुए हैं, यहाँ पे उसके कंप्यूटर्स जुड़े हैं, जो कि हैदराबाद में है. ओके, abc.com जो कि है हैदराबाद में. ओके, अब हमने देखा था कि यहाँ पे आईएसपी होता है, हम आईएसपी से कनेक्शन ले लेते हैं और यहाँ पे हम लीज लाइन कनेक्शन दे देते हैं और आईएसपी के थ्रू ये दोनों ब्रांचेस कम्युनिकेट कर सकती हैं. बट गाइस, आईएसपी से जब भी कोई भी लीज लाइन कनेक्शन लेता है, इट्स वेरी एक्सपेंसिव. ये एक्सपेंसिव कंपनीज के लिए भी है क्योंकि वो कनेक्शन काफी ज्यादा महंगे होते हैं. सो इन दैट केस वी कंपनीज क्रिएट वीपीएन. ओके, सो यहाँ पे ये दो कंपनीज हैं और यहाँ पे है पब्लिक इंटरनेट, जो कि हम सब यहाँ हम सब इसको चला रहे हैं. हम इसमें google.com सर्च कर रहे हैं, yahoo.com, जीमेल, हम सब कुछ यहाँ पे चला रहे हैं. ठीक है, ओके, एंड यहाँ से इस ब्रांच से इसका एक राउटर है. ओके, ये इसका राउटर है और इस ब्रांच से भी इसका एक राउटर है. ठीक है, यहाँ पे एयरटेल का राउटर है. ये कंपनी एयरटेल के नेटवर्क के थ्रू जुड़ी हुई है पब्लिक इंटरनेट से. इसने एयरटेल से कनेक्शन लिया है, जैसे कि हम अपने मोबाइल डेटा, जब मोबाइल इंटरनेट चलाने के लिए हम एयरटेल से लेते हैं, जियो से लेते हैं, ऐसे कंपनीज भी कनेक्शन लेती है. तो इसने लाइक एयरटेल से कनेक्शन लिया है, तो यहाँ पे एयरटेल का राउटर लगा हुआ है. ओके, एंड इस वाली ब्रांच में हैदराबाद में जियो ने से कनेक्शन लिया हुआ है. ओके, जियो के राउटर के थ्रू और जियो के इंटरनेट के थ्रू वो पब्लिक इंटरनेट को एक्सेस कर रहे हैं. ओके, बट यहाँ पे हम पब्लिक इंटरनेट यूज कर रहे हैं. ठीक है, पब्लिक इंटरनेट यहाँ पे जा रहे हैं. बट द थिंग इज, पब्लिक इंटरनेट में हम भी हैं, पब्लिक इंटरनेट में नॉर्मल इंसान भी है, पब्लिक इंटरनेट में एनोनिमस इंसान भी है जो कि हैकर है. ठीक है, ये हैकर है. यहाँ पे कई सारे हैकर्स भी हैं पब्लिक इंटरनेट में. तो जब भी यहाँ से कोई भी डेटा जाएगा, यहाँ से कोई भी इंफॉर्मेशन जाएगी, तो ये यहाँ से होते हुए ऐसे ट्रेवल होगी. ओके, बीच में हैकर्स भी इंक्लूड हो जाएंगे. हैकर्स उसको ब्रीच कर सकते हैं, उसको काफी सारी दिक्कत आ सकती है. तो क्या होता है, जो भी नेटवर्क इंजीनियर्स होते हैं वो
वीपीएन टनल बनाते हैं। वीपीएन टनल कहाँ पे बनती है? ये जो राउटर है, किसका राउटर है? पुणे का, और ये जो राउटर है हैदराबाद का, इन दोनों के बीच में एक वीपीएन टनल क्रिएट होती है। ओके, वीपीएन इसे बोलते हैं हम वीपीएन टनल। ठीक है, और यहाँ पे डेटा प्राइवेट है, यहाँ पे सारा प्राइवेट डेटा ट्रेवल करेगा। ओके, अब आप देख सकते हैं कि जो डेटा है, डेटा ट्रेवल करेगा यहाँ से ऐसे, और यहाँ से ऐसे 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 आके ये यहाँ चला जाएगा, या यहाँ से निकलेगा तो यहाँ चला जाएगा। अब जो डेटा है वो पब्लिक इंटरनेट में जा नहीं रहा है, बट आप पब्लिक इंटरनेट के थ्रू ही रहा है, बट या इस राउटर से, जो पुणे वाला राउटर है, जो हैदराबाद वाले राउटर से वीपीएन टनल के थ्रू कनेक्ट है। ओके, इसे हम बोलते हैं वर्चुअल टनल। ये वर्चुअल टनल राउटर टू राउटर बन जाती है विद द हेल्प ऑफ पब्लिक इंटरनेट। ओके, और यहाँ पे जो भी डेटा ट्रेवल होगा इस राउटर से अगर डेटा निकलेगा तो ये डेटा यहीं पे इनक्रिप्टेड हो जाएगा। अगर यहाँ पे कोई हैकर आता भी है तो वो उसे डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, वो डेटा इनक्रिप्टेड रहेगा। और अगर यहाँ से डेटा निकलता है तो ये यहाँ से एनक्रिप्ट हो जाएगा। यहाँ से इस राउटर से इस राउटर में, जब तक यहाँ पे हम आईपी देंगे जब डेटा को भेजने के लिए, कि ये डेटा इनक्रिप्ट हो जाएगा यहाँ पे, और वो जाके डिक्रिप्ट तभी होगा जब वो अपने डेस्टिनेशन राउटर में पहुंच जाएगा, डेस्टिनेशन राउटर की आईपी उसे मिल जाएगी, तभी वहां पे जाके वो डेटा डिक्रिप्ट होगा। ओके, so it is the safest method to send data to one branch to another branch, uh, like access data of private network with the help of public network, and with the help of VPN tunnel। ठीक है, होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, और इसका ये जो डायग्राम है वो आपको नोट्स में मिल जाएगा, सो गो थ्रू इट एंड ड्रॉ। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टनल। ओके, सो मेनली टनल होते हैं, जो अभी मैंने आपको बताया, एक ब्रांच से दो ब्रांच तक टनल बन रहा था। तो जो टनल होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है जी आर ई, जिसे हम बोलते हैं जेनेरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन। ठीक है, जेनेरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन, ठीक है। एंड सेकंड होता है आईपी सेक, जिसे हम बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, आईपी सेक। तो इसमें डिटेल में हम जब सीसीएनए कोर्स करेंगे, और जब हम डीप में देखेंगे कि टनल्स कैसे क्रिएट होती है, तब मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। अभी के लिए बस आप इतना जान लीजिए, टू टाइप्स के टनल होते हैं, एक होता है जीआरई एंड सेकंड वन होता है आईपी सेक। ठीक है, ये तो टनल्स के टाइप हो गए। अब वीपीएन के भी टाइप होते हैं। ठीक है, वीपीएन के भी टू टाइप्स होते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट टाइप होता है उसे बोलते हैं हम साइट टू साइट वीपीएन। साइट टू साइट वीपीएन। ठीक है, एंड जो सेकंड होता है गाइस, सेकंड होता है रिमोट एक्सेस वीपीएन। रिमोट एक्सेस वीपीएन, एक्सेस वीपीएन। ठीक है, टू टाइप्स के वीपीएन होते हैं, एक होता है साइट टू साइट वीपीएन, एक होता है रिमोट एक्सेस वीपीएन। और उसके पहले जो मैंने बताया था वो टनल्स के टाइप थे। टनल्स के क्या क्या होते हैं? एक होता है जीआरआई एंड दूसरा होता है आईपीसेक। जीआरआई इज जेनेरिक राउटिंग एनकैप्सुलेशन एंड आईपीसेक इज इंटरनेट प्रोटोकॉल सिक्योरिटी। ठीक है, अब हम देखते हैं साइट टू साइट वीपीएन क्या होते हैं। सो जो मैंने अभी बताया कि हम एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच ट्रेवल करने के लिए टनल का यूज कर रहे हैं, एक राउटर से दूसरे राउटर की तरफ। ठीक है, तो ये जो टनल बन रही है यही होता है साइट टू साइट वीपीएन, दैट इज वन साइट टू अनदर साइट। वी आर क्रिएटिंग टनल टू कम्युनिकेट टू वन ब्रांच टू अनदर ब्रांच, एंड साइट टू साइट वीपीएन लाइक इट is used to for branch secure access tunnel connection। ओके, जो टनल कनेक्शन होता है वही होता है हमारा साइट टू साइट वीपीएन। ठीक है, तो फिर रिमोट एक्सेस वीपीएन क्या होता है? ओके, सो हम समझते हैं रिमोट एक्सेस वीपीएन। रिमोट एक्सेस वीपीएन, ठीक है। सो गाइस, रिमोट एक्सेस वीपीएन
Like remote access VPN are used to access public internet by anonymously. Okay. लाइक हमें लाइक जो हम नॉर्मल इंसान है, ये तो हमें भी वीपीएन की कभी कभी जरूरत पड़ती है, हमें भी वीपीएन चलाने पड़ते हैं, और हम चाहते हैं कि हम कोई भी साइट जब हिट करें, लाइक हम google.com हिट करें या फिर हम जीमेल करें, तो वहां पे ये शो होना चाहिए कि हम इंडिया से, या फिर मैं जैसे एमपी से हूँ तो एमपी से मैं एक्सेस नहीं कर रहा हूँ। वहां पे ये शो होना चाहिए कि मैं किसी भी एक अनदर कंट्री से हिट कर रहा हूँ। ये तो जो रिमोट एक्सेस वीपीएन होते हैं उसमें हम अपनी जो भी हमारा आईपी एड्रेस है, ठीक है, हमारा आईपी एड्रेस होता है, हमारा लोकेशन होती है, जो हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन होती है, ओके, एंड जो हमारा आईएसपी की इंफॉर्मेशन होती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर लाइक जियो, लाइक एयरटेल, ये भी हमारा चेंज हो जाए हम चाहते हैं। ओके, ठीक है। तो रिमोट एक्सेस वीपीएन में क्या होता है कि जब भी हम रिमोट एक्सेस वीपीएन यूज करते हैं तो हमारी आईपी की इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है, हमारा जो जियोग्राफिकल लोकेशन होता है वो चेंज हो जाता है, और हमारे आईएसपी की लोकेशन चेंज हो जाती है। अब ये होती कैसे है? ठीक है, तो इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा कि रिमोट एक्सेस वीपीएन के टाइप्स क्या क्या होते हैं। ठीक है, रिमोट एक्सेस वीपीएन भी टू टाइप्स से होते हैं गाइस। ठीक है, तो जो फर्स्ट टाइप होता है वो फर्स्ट रिमोट एक्सेस वीपीएन होता है ब्राउजर बेस्ड वीपीएन। ओके, ब्राउजर बेस्ड वीपीएन। ठीक है, एंड सेकेंड वन होता है गाइस एप्लीकेशन बेस्ड वीपीएन। एप्लीकेशन बेस्ड वीपीएन, तो जैसे कि नाम से हमें समझ में आ रहा है कि जो ब्राउजर बेस्ड वीपीएन होगा उसमें ब्राउजर में वीपीएन होगा, जो एप्लीकेशन बेस्ड वीपीएन होगा उसमें एप्लीकेशन में। थोड़ा कंफ्यूजन है, मैं इसे क्लियर करता हूँ। सो सी, पहले हम समझते हैं ब्राउजर बेस्ड वीपीएन क्या होते हैं। ठीक है, तो जो ब्राउजर बेस्ड वीपीएन होते हैं गाइस, ये एक ब्राउजर होता है, लाइक हमारा क्रोम ब्राउजर है। ठीक है, हम मोज़िला ब्राउज़र एक्सेस कर रहे हैं, ये हमारा एक ब्राउज़र है। ओके, हम क्रोम ब्राउज़र यूज़ कर रहे हैं, वो हमारा एक ब्राउज़र है। वैसे एक ब्राउज़र होता है जिसका नाम है टॉर ब्राउज़र। टॉर ब्राउज़र, टॉर का फुल फॉर्म होता है गाइस द अनियन राउटर। द अनियन राउटर ब्राउज़र, द अनियन राउटर। और इस ब्राउज़र को डेवलप करने वाली कंपनी का नाम है डीओडी, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। तो हम इस ब्राउज़र को यूज़ कर सकते हैं, इसमें कुछ भी रिस्क नहीं है, क्योंकि ये जो डीओडी है ये काफ़ी ट्रस्टेड है। डीओडी यूएस का है, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस यूएस मिलिट्री आर्मी का है, उसने इस ब्राउज़र को क्रिएट किया है। तो इजीली हम जा सकते हैं, यहाँ पे हम लिख नॉर्मली टाइप करेंगे टॉर ब्राउज़र एंड यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर। ओके, फॉर लाइक विंडोज एंड फॉर मैक एंड लिनक्स, आप जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम में यूज कर रहे हैं उसके लिए आप इस ब्राउजर को डाउनलोड कर सकते हैं। देन आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आप ये देखेंगे कि एक ब्राउजर है, जैसा ये मोज़िला फायरफॉक्स है, जैसे ये क्रोम है, सो सेम ऐसा ही ब्राउजर रहेगा, बट उसमें आपको उस ब्राउजर को जैसे ही आप ओपन करेंगे तो वहां पे आपसे पूछेगा कि आप लाइक कौन सी लोकेशन चाहते हैं। जब आप उसका सब्सक्रिप्शन ले लेंगे तो आप उसमें लोकेशन भी अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। सो दिस इज अबाउट टॉर ब्राउजर। सो लाइक मैं आपको टॉर ब्राउजर का मैकेनिज्म एक्सप्लेन करता हूँ, तो आपको और अच्छे से समझ आएगा कि चीजें काम कैसे करती हैं। लाइक सी, ये हम है, ठीक है, ये हम है, क्या है, हम यूजर है। ओके, यहाँ पे हमें एक वेबसाइट हिट करना है जो कि जीमेल है। हम नॉर्मली गूगल में गए और वहां पे लिख दिए gmail.com और ये हिट हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे कई सारे राउटर्स होते हैं। इंटरनेट इज, व्हाट इज इंटरनेट गाइस? इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स। सो यहाँ पे कई सारे राउटर्स हैं जो कि इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, यहाँ पे सारे राउटर इंटरनेट कनेक्शन है, यहाँ पे राउटिंग होती है, वो फिर बेस्ट पार्ट ढूंढता है, ये हम आगे आने वाली क्लासेस सीसीएनए में देखेंगे। ओके, यहाँ पे इंटरनेट, यहाँ पे कोई लाइक यहाँ पे फ्लिपकार्ट का भी सर्वर होगा, यहाँ पे अमेजोन का भी होगा, यहाँ पे सभी कंपनियों के राउटर होंगे, वो एक दूसरे से कनेक्ट होंगे।
तो जब यूजर ने यहाँ से gmail.com किया, नॉर्मली यहाँ से रिक्वेस्ट गई, यहाँ से ऐसे जो भी बेस्ट रूट है, जो भी राउटिंग ने बेस्ट रूट ढूंढा और आपको जीमेल तक पहुंचा दी। बट व्हेन वी आर यूजिंग टॉर ब्राउजर, यहाँ से यूजर इंटरनेट पे है, इंटरनेट, ठीक है, यहाँ से कोई भी आईएसपी से उसने कनेक्शन लिया हुआ है, ठीक है। अब यूजर जब भी टॉर ब्राउजर से एक्सेस करेगा तो यहाँ पे यूजर के पास टॉर ब्राउजर होगा, ठीक है। तो जो टॉर ब्राउजर है, टॉर ब्राउजर क्या करेगा, टॉर ब्राउजर के पास कई सारे सर्वर्स हैं उसके खुद के, ठीक है। वो अपने सर्वर हर लोकेशन में रखा हुआ है। उसका उसका सर्वर है टोक्यो में, उसका सर्वर है दुबई में, उसका सर्वर है नॉर्थ वर्जीनिया में, ठीक है, उसका सर्वर है ओहियो में, ठीक है, यहाँ पे डीओडी का भी राउटर है, ठीक है। और ये सारे सर्वर्स आपस में कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो व्हेन यू आर यूजिंग टॉर ब्राउजर, तो पहले आपकी रिक्वेस्ट जाएगी टॉर ब्राउजर के पास और टॉर ब्राउजर आपको रीडायरेक्ट करेगा किसी लोकेशन में। अब आप यूजर तो यहाँ पे हो, बट आप एक्सेस कहाँ से करोगे, टोक्यो से एक्सेस करोगे, और टोक्यो वाला जो राउटर है वो पिंग करेगा जीमेल के राउटर को इनके थ्रू। तो जब आप जीमेल के पास पहुंचोगे तो जीमेल को क्या दिखेगा कि आपने टोक्यो से पिंग किया और आपकी आईपी एड्रेस एंड आपकी जो लोकेशन है वो टोक्यो से दिखाएगी। ओके, सो ये है मैकेनिज्म ऑफ टॉर एंड टॉर ब्राउजर की जो वर्किंग है वो ऐसे होती है। सो यहाँ पे देख लेते हैं हम, टॉर ब्राउजर अब इंस्टॉल भी हो गया होगा। So simply open this and OK, next install, next, यहाँ पे see this is installing। तो जब तक हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब टोक्यो पिंग करेगा जीमेल को तो यहाँ पे क्या शो होगा कि आपने टोक्यो से पिंग किया है जीमेल को, और जो साइट है वो टोक्यो से ओपन होगी, ठीक है। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं एप्लीकेशन बेस्ड ब्राउजर्स क्या होते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड ब्राउजर, अभी हमने क्या देखा कि जब हम ब्राउजर को, हम यूजर हैं, ठीक है, हमने एक ब्राउजर डाउनलोड किया है जिस ब्राउजर का नाम है टॉर ब्राउजर, और जब हम उस ब्राउजर को खोल रहे हैं तब हम किसी नेक्स्ट टोक्यो के सर्वर से किसको पिंग कर पा रहे हैं, जीमेल को। अभी हमने क्या देखा, ये देखा, ये क्या था, ब्राउजर बेस्ड वीपीएन, ठीक है। अब हम चाहते हैं हम यूजर हैं, हम जिस मशीन को यूज कर रहे हैं, हम जिस भी कंप्यूटर, जिस भी लैपटॉप, जिस भी फोन को यूज कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये पूरी मशीन वीपीएन में चली जाए, ठीक है। अब हम क्रोम से खोलें या फिर हम हम मोज़िला फायरफॉक्स से खोलें, हम माइक्रोसॉफ्ट एज से खोलें, तो सब में वीपीएन लगा होना चाहिए, है ना। हमारी जो लोकेशन है सब में हो, तो इसके लिए हम यूज करते हैं एप्लीकेशन बेस्ड वीपीएन। ओके, सो जो एप्लीकेशन बेस्ड वीपीएन है वो पेड होते हैं गाइस, इट इज अ पेड वीपीएन होते हैं, ठीक है। बट कुछ कुछ सर्विसेज हैं जो हमें फ्री मिल जाती हैं, कुछ कुछ सर्वर्स हैं जो हमें फ्री मिल जाते हैं, ठीक है। सो जो फेमस वीपीएन हैं, एप्लीकेशन बेस्ड वीपीएन है, उसमें नाम आता है नॉर्ड वीपीएन, ठीक है। नेक्स्ट आता है नॉर्टन वीपीएन, ठीक है। थर्ड आता है प्रोटॉन, सर्फ शार्क, सर्फ शार्क एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ऐसे कई सारी वीपीएन की कंपनियां हैं। सो आपको प्रैक्टिस करनी है तो सिंपली आप प्रोटॉन वीपीएन करिए। प्रोटॉन वीपीएन कई सारी सर्विसेज बहुत फ्री में दे देता है, और जस्ट आपको गूगल में जाना है और आपको यहाँ पे सर्च करना है प्रोटॉन वीपीएन, प्रोटॉन वीपीएन है। यहाँ से आप वीपीएन डाउनलोड करके यहाँ पे इसमें आपको अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। देन जैसे ही आप इसे कनेक्ट करेंगे तो आपका जो भी है, आपका जो सर्वर है, ठीक है, आपका जो सर्वर है वो ब्रीच हो जाएगा। सी यहाँ पे ऐसे आप जब कनेक्ट करेंगे
तो आपको यहाँ पे आपकी आईपी एड्रेस बदल जाएगी, ठीक है। आपकी ये आपका लोकेशन बदल जाएगा, आपकी लोकेशन बदल जाएगी, आपके आईपी एड्रेस बदल जाएगी। तो जब भी जो भी जिस भी वेबसाइट को आप हिट करेंगे, तो इसमें क्या होगा एप्लीकेशन वीपीएन में, अगर आप गूगल चलाएंगे, आप क्रोम से चलाएंगे, आप मोजिल्ला फायरफॉक्स से चलाएंगे, तो आपकी जो पूरी मशीन है, आपकी जो ये पूरी मशीन है, जो आपका लैपटॉप है, जो आपका कंप्यूटर है, वो ही वीपीएन में चला जाएगा। जब तक आप उसे डिस्कनेक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो आपकी लोकेशन चेंज करता रहेगा कंटिन्यूअसली। सी गाइस, दिस इज tor VPN। सो सिंपली कनेक्ट टू tor कनेक्ट। देखिए ये कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहा है, VPN कनेक्ट कर रहा है। इट टेक सम टाइम गाइस, बिकॉज दूसरे कंट्री का सर्वर आपसे कनेक्ट हो रहा है, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होती है, बट काफ़ी सिंपल है। बस हमें समझना था कि लाइक हम कैसे डाउनलोड करें। सो सी नाउ, यहाँ पे आपको डक ब्राउजर दिख रहा है, आप यहाँ पे गूगल पिंग कर लीजिए। एंड सी गाइस, लैंग्वेज आर चेंज, क्योंकि यहाँ पे दूसरे कंट्री का है, डीई लाइक ये सी, दिस इज अनदर कंट्री। सो सी स्विस, अनदर कंट्री वीपीएन, अनदर लैंग्वेज, सब कुछ बदल गया, ठीक है। तो ये जो आपका ब्राउजर है, अब आप जब यहाँ पे कोई भी साइट एक्सेस करेंगे, तो वहां पे आपका भी आपकी लोकेशन, आपका सब कुछ चेंज मिलेगा, ठीक है। सो गाइस, दिस इज ऑल अबाउट वीपीएन। हमने देखा कि वीपीएन के टाइप्स क्या क्या होते हैं, वीपीएन टनल्स के टाइप क्या क्या होते हैं, और जो रिमोट एक्सेस वीपीएन होते हैं उसके क्या क्या टाइप्स होते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।